हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक अलंकार। उससे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल महेंद्र रामपाल नरवाल नाम से यूट्यूब चैनल। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हमें और उत्साह मिले। चलिए, आज हम एक जो सीबीएसई 9th और आरबीसी 9th में या फिर 11th 12th में भी आते हैं और कॉलेज में भी अलंकार आते हैं, तो उन अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकारों का हमने शब्दालंकार पढ़ लिया था। शब्दालंकार में 4 प्रमुख अलंकार आते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और अर्थालंकार में खूब सारे अलंकार आते हैं जिसमें प्रमुख रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अर्थालंकार, ये संदेह, भ्रांतिमान, ये आदि ये खूब आते हैं। तो आज अपन उपमा अलंकार, जिसे अलंकारों का प्रमुख कहा जाता है, जो काफी तरह से कालिदास ने उपमा का खूब प्रयोग किया था, तो ऐसे उस उपमा अलंकार की अपन आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए उपमा अलंकार को, अलंकार उपमा शब्द के अगर अपन टुकड़े करें तो उपमा 2 तरह से होते हैं। उप का मतलब होता है समीप, नजदीक। उप का मतलब होता है समीप, नजदीक या पास में। और मा का मतलब होता है मापना, तोलना या तुलना करना। जिसको दूर चीज होती है, लोक प्रसिद्ध चीज होती है, उसको समीप की चीज से तुलना करना, मापना या तोलना, ये क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। बस ये इतनी छोटी सी परिभाषा। या अपन साधारण शब्दों में ले तो क्या होगा? उपमा अलंकार को ये ले सकते हैं, किसी सामान्य चीज जो अपन के पास में हो उसकी तुलना लोक प्रसिद्ध चीज से करना, वो उपमा अलंकार कहलाता है। मतलब 2 चीजों में इसकी समानता उसके समान बताना, ये होता है। जैसे उदाहरण कोई भी ले सकते हैं अपन कि माता सीता का मुख चांद के समान है, तो माता सीता के मुख की तुलना किसे की? चांद से की है। तो इसकी परिभाषा अपन देख सकते हैं, जहां किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। एक वस्तु की तुलना किससे की जाए? लोक प्रसिद्ध वस्तु के गुण, रूप, आकार, रंग, धर्म आदि के आधार पर की जाए। किसके आधार पर? रूप, रंग, आकार, गुण, धर्म आदि की समानता के आधार पर की जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो उपमा अलंकार कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा ले सकते हैं, किसी साधारण व्यक्ति की किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना उनके समान गुणों के आधार पर की जाए। ये याद रखना भाई, समान गुण समान होने चाहिए। जैसे कोई गांव में कोई पहलवान व्यक्ति बॉडीगार्ड है, शक्ति है, और उसकी तुलना अपन दारा सिंह से करें कि अरे देखो ये तो गांव का दारा सिंह है, अरे ये तो देखो फलाने शहर का दारा सिंह है, खली पहलवान है, ये है। तो ये अपन तुलना किसके आधार पर? उसकी भी बॉडी है, ऐसा नहीं कि किसी मरियल पतले दुबले की अपन तुलना किसी दारा सिंह से कर ले, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। कोई काली कलूटी एकदम ऐसी बस सूरत है, उसकी अपन तुलना ऐश्वर्य राय से कर ले, देखो ये ऐश्वर्य राय की तरह सुंदर है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। समान गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? समान गुणों के आधार पर तुलना की जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सा, सरल सा है। और एक सामान्य वस्तु होनी चाहिए और ये कोई लोक प्रसिद्ध, जिसको सभी जानते हो, लोक प्रसिद्ध। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पूरी संसार ब्रह्मांड जानता है उसको, तो ऐसे तुलना की जाए जिससे लोक प्रसिद्ध हो, तो वो उपमा अलंकार होता है। सिंपल सी है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग कह सकते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द और नंबर 4 साधारण धर्म। ये 4 तरह के इसके उपमा के अंग बताए गए हैं। अब इनको बड़े बड़े आचार्यों ने, हिंदी आचार्यों ने, संस्कृत आचार्यों ने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा दी है, लेकिन अपन इनको बहुत ही शॉर्ट और सरल तरीके से समझेंगे। उपमेय अपन देख सकते हैं, जो अपन के दिल के पास हो, मन के पास हो, हृदय के सबसे नजदीक हो, समीप हो, और जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना करते हैं वो, और जो अपन के हृदय के पास में हो, वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। ठीक है। उपमान, जिससे तुलना की जाए और जो लोक प्रसिद्ध चीज हो और जो क्या हो? दूर हो, क्या हो?
दूर हो, जो लोक प्रसिद्ध चीज हो, जो दूर हो, उसकी जिससे तुलना की जाए वो क्या कहलाएगा? उपमेय। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो अपन के दिल के पास हो, हृदय के पास हो और जिसकी तुलना की जाए वो तो हो गया उपमेय। और उपमान जो अपन से दूर हो, लोक प्रसिद्ध वस्तु हो और हृदय से दूर और जिससे तुलना की जाए वो उपमेय हो गया। वाचक शब्द का मतलब होता है उपमा की पहचान करने वाले शब्द। किसकी पहचान? उपमा की पहचान कर शब्द करेंगे। सा सी सम सरिस तुल्य जिमी जैसे समान, सा सी सम सरिस तुल्य जैसे जिमी समान, ये शब्द वाचक शब्द कहलाएंगे, जिससे देखते ही पता चल जाएगी ये उपमा अलंकार है। तो ये आपको ये ट्रिक भी कह सकते हैं अपन कि ये सा सम सरिस तुल्य जिमी सरिस जैसे, ये अगर वर्ड आ जाए किसी पंक्ति में तो अपन को आंख मीच कर क्या कर देना है? उपमा अलंकार कर देना है। ये साधारण धर्म यानी गुणों के आधार पर उनके गुण, उपमेय और उपमा में परस्पर समान गुण या विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमा और उपमेय और उपमान की परस्पर समान गुणों के आधार पर विशेषता प्रकट करने वाले जो गुण होते हैं ना, उन गुणों को क्या कहते हैं? अपन साधारण धर्म कह सकते हैं। सिंपल सी भाषा में ले सकते हैं, गुण विशेषता, उनके जो विशेष क्वालिटी होती है उनको अपन साधारण धर्म के अंदर ले सकते हैं। तो उपमा के कितने अंग हो गए? उपमा के 4 अंग हो गए। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, 4 हो गए। अब उपमा के प्रकार अगर ले सकते हैं तो उपमा के प्रकार भी अपन 4 साहित्याचार्यों ने बहुत अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन अपन विशेष रूप से 4 प्रकार ले सकते हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और उपमेय उपमा, ये 4 अपन प्रमुख ले सकते हैं। पूर्णोपमा, पूर्ण उपमा, जिसमें उपमा के ये 4 अंग 1 2 3 4, उपमा के ये 4 अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, चारों अंग मौजूद हो, ऐसा अलंकार जिसमें उपमा के 4 अंक मौजूद हो वो क्या कहलाएगा? पूर्णोपमा कहलाएगा। दूसरा लुप्तोपमा, जिसमें उपमा के 4 अंगों में से 1 या 2 अंग लुप्त हो या छुपे हुए हो या नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे? लुप्तोपमा। मालोपमा, एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना की जाए, एक उपमेय है अनेक उपमानों से तुलना की जाए, जैसे महाराणा प्रताप शेर और राजस्थान का तेजस्वी पुरुष, राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का बलिदानी पुरुष, ऐसे खूब सारे उनकी उपमान की जाए तो वो क्या कहलाएंगे? माला की तरह, उपमानों को माला की तरह प्रस्तुत किया जाता है तो मालोपमा की जाए, यानी एक उपमेय हो और अनेक उपमानों से उनकी तुलना की जाए तो वो मालोपमा कहलाता है। उपमेय उपमा कहती है उपमेय उपमा दोनों की तुलना की जाए, उपमेय और उपमा की तुलना की जाए, जिसमें उपमेय उपमा की तुलना की जाती है तो वो उपमेय उपमा कहलाती है। तो 4 परीक्षा में अपन की ये 2 ही महत्वपूर्ण होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब इनके हम उदाहरण के द्वारा और ज्यादा स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, रेखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, रेखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, रेखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें देखते हैं इसका हिंदी अर्थ होगा रेखा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, रेखा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये ले लिया। अब इसमें देखते हैं उपमान। उपमान कौन? रेखा का मुख, यानी रेखा अपन के पास में ही है तो रेखा का मुख क्या हो गया? ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय जो अपन के पास में और जिसकी तुलना, रेखा के मुख की तुलना किससे की गई? चांद से की गई है। तो रेखा का मुख हृदय के पास में, अपन के पास में है और वो नजदीक में है और साधारण सा है, कोई प्रस्तुत है साधारण सा है, तो उसकी तुलना अपन चांद से, जो लोक प्रसिद्ध है, जो पूरे जग में प्रसिद्ध है, उससे की जाती है। तो रेखा का मुख उपमेय हो गया और मयंक, मयंक क्या हो गया? रेखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, रेखा मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात रेखा का मुख किसे? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें उपमेय कौन हो गया? उपमेय हो गए रेखा का मुख जो अपन के पास में है, और उपमान, उपमान हो गए चंद्रमा, और सम वाचक शब्द ये अपने पढ़े थे, सास सी सम सरिस तुल्य जिमी जैसे समान, ये अपने पढ़े थे
तो ये सम क्या हो गए, वाचक शब्द हो गए। और मंजू मनोहर, सुंदर, अच्छे लगने वाले हैं, मनोहर यानी मन को हरने वाला है, तो ये मंजू मनोहर क्या हो गए, ये साधारण धर्म हो गए, साधारण। तो चार हो गए। रेखा का मुख, उपमेय, मयंक, चंद्रमा, उपमान, सम, वाचक शब्द, और मंजू मनोहर मतलब साधारण धर्म हो गए। ठीक है, इसी तरह से अपन एक अच्छे उदाहरण एक और ले सकते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्तों के समान मेरा मन क्या करने लगा, डोलने लगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर उपमेय कौन होगा, मन होगा। अपन का मन अपन के पास है, हृदय है, मेरा हृदय पीपल के पत्तों के समान इधर उधर डोलने लगा। तो यहाँ क्या हो गया, मन, मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। मन, मन उपमेय अपन के पास है, मन की तुलना किससे की, पीपल के पत्तों से, तो पीपल के पत्ते क्या हो गए, उपमान हो गए। सरिस, सरिस सम सरिस तुलनावाचक शब्द हो गए, तो तुलनावाचक शब्द हो गए, वाचक वाचक शब्द हो गए सरिस। और डोला, डोला हो गया साधारण धर्म, बस सिंपल सी बात है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, ये उस मैनावती जो अंग्रेजों ने उसको जलाकर मार दिया था, छोटी सी बच्ची थी, एक क्रांतिकारी देशभक्त की बच्ची थी, जो उन अंग्रेजों ने, दुष्ट अंग्रेजों ने उनको जिंदा जला दिया। तो उस बच्ची के बारे में कहा गया, हाय फूल सी, बच्ची कैसी थी, बच्ची थी, बच्ची की तुलना किससे की गई, फूल से। और यह तो बच्ची हो गया उपमेय, उपमेय, उपमान हो गया फूल, सी हो गया वाचक शब्द, और कोमल हो गया गुण हो गए ये। तो ये चार हो गए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और कोमल हो गया साधारण धर्म, ये हो गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के मध्य वार्तालाप हो रहा था और बातों का युद्ध चल रहा था, जब धनुष भंग किया था, तब भगवान राम माफी मांगने लगे, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे भिड़ गए, परशुराम जी से कहने लगे कि हे परशुराम जी, तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, कोटि यानी करोड़ों, पुलिस यानी वज्र, सम वचन तुम्हारा, हे परशुराम जी तुम्हारे तो वचन ही ऐसे करोड़ों पुलिस यानी वज्र के समान है, तुम्हें धनुष बाण रखने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो अपनी वाणी से ही अगले वाले को घायल कर सकते हो, मार सकते हो, तुम्हारी बोली इतनी कठोर है। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो सम यहाँ पर वाचक शब्द हो गया, वचन हो गया उपमेय, और उपमान किसको दिया गया, करोड़ों वज्र को दिया गया, तुम्हारा यहाँ ये गुण हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण, सावन के बादलों सी उनकी आंखें बरसने लगी, सावन के बादलों सी उनकी आंखें बरसने लगी, आंखें, जो आंखों की तुलना सावन के बादलों से की गई है, सी यहाँ उपमेय है, तो सी वाचक शब्द है, और बरसना यहाँ गुण हो गया। प्रातः नभ था बहुत नील शंख जैसा, यहाँ जैसा हो गया वाचक शब्द। प्रातः सुबह का आसमान, सुबह के आसमान को कैसे नील शंख, जो नीला शंख होता है उसके समान सुबह का जो आसमान था, आसमान नीला रंग का आसमान होता है सुबह का, उस आसमान को एक नीले शंख की उपमा दी गई है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर, भृगुवर कोपु कसाणु, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कसाणु, बढ़त देखी सल वचन सम वचन बोले रघुकुल भानु, यानी जब लक्ष्मण और परशुराम जी आपस में खूब गुत्थम गुत्ती बातों की गुत्थम गुत्ती आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है अब युद्ध करने ही वाले हैं, उस समय भगवान राम लखन के उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर अग्नि में आहुति के समान, जो आहुति देते हैं ना और उससे अग्नि और भड़कती है, तो उस आहुति के समान वचन थे किसके, अग्नि किसको बताया है, भृगुवर, भृगुवर यानी भृगु ऋषि के वर्ष से उत्पन्न होने वाले, अर्थात परशुराम जी की जो कोप रूपी अग्नि को, कोप रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे, अर्थात उसको और बढ़ाने वाले थे। और भगवान राम बढ़त देखी, भगवान राम ने परशुराम जी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखा, तो अपने जल रूपी, अपने ठंडे जल के समान वचन बोलने लगे ताकि परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि बुझ जाए। बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य बोलने लगे, अर्थात भगवान श्री राम भगवान परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए
जल के समान वचन बोलने लगे और लक्ष्मण जी के वचन क्रोध के समान, आहुति के समान उनके वचन थे। अगला उदाहरण, पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली के समान, ऐसी उनकी वाणी, उनके वचन बिजली के समान विकराल होकर पड़े थे। तो प्रिय दोस्तों, इसमें एक चीज लुप्त है। कौन सा चीज? इसमें उपमेय नहीं है, उपमेय की कमी है। किसके वचन पड़े थे? कोई नहीं। जब कैकेयी ने दशरथ के ऊपर जो 2 वरदान मांगे थे, उस समय की बात है, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो दशरथ के ऊपर ऐसा लगता था कोई विकराल बिजली पड़ गई हो। कैकेयी के वचन, तो यहाँ कैकेयी के वचन लुप्त हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? लुप्तोपमा। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, यहाँ पर बिजली उपमान हो गया, सी वाचक शब्द हो गया, विकराल साधारण धर्म हो गया, लेकिन उपमेय यहाँ पर लुप्त है, तो यहाँ पर उपमेय लुप्त हो गया। मालोपमा का अपन उदाहरण ले सकते हैं। महाराज शिवाजी क्या उदाहरण दिया था? कुंद कहाँ पैवंद कहाँ, अरुचंद कहाँ, सरसा जस आगे, यानी शिव जी के जस के आगे कुंद, कुमुदनी कहाँ, कुंद कहाँ, अरुचंद कहाँ, चंद्रमा की चांदनी भी कहाँ, सरसा जस आगे। जो शिव जी का जस था, प्रताप था, उनके आगे चंद्रमा की चांदनी भी फैल है, और कुमुदनी की जो सुंदरता है वो भी फैल है, कमल की सुंदरता है वो भी फैल है। अर्थात एक उपमा, शिव जी की उपमा, महाराज छत्रपति शिवाजी की उपमा चंद्रमा से, कुंद के फूल से और अनेक प्रकार से दी गई, उपमेय से दी गई है, तो यहाँ पर मालोपमा होगी। और उपमेय उपमा, एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाती है, या उपमेय उपमा की तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमेय उपमा होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये उपमा अलंकार आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सा अलंकार है, सिंपल सा है, साधारण जो प्रस्तुत चीज होती है उसकी अप्रस्तुत से तुलना की जाती है। जो अपन के पास में चीज होती है, जो अपन के पास में नहीं होती, उससे तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होती है। ये साधारण से उदाहरण है, अलंकार है, बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण है, परीक्षा में आने लायक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।